आरती गुल होने वाली है। नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा, इतना वो लोग में अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का काफिला निकल चुका है बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी तैयारी कर ली है। एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी का सामना करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की भी पार्टी वहीं पर मौजूद है। आरजेडी से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला होने वाला है। मजलिस के 7 एमएलए है, तो वहीं दूसरी तरफ लास्ट टाइम जब बिहार में इलेक्शन हुए थे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी। मजलिस के टोटल 5 एमएलए जीत के आए थे बिहार से, लेकिन 5 में से 4 एमएलए तेजस्वी यादव की पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस तरह से धोखा दिए थे, इस तरह का वाकया पेश आया था बिहार में। लेकिन अब की बार पूरी तैयारी कर ली है और वो लोगों को तो दोबारा सीट नहीं मिलेगी। नए लोगों के साथ मजलिस उतरने वाली है बिहार में। और जिस वक्त 5 एमएलए में से 4 एमएलए जा चुके थे, तो ये एक एमएलए थे जो पार्टी नहीं छोड़े थे। देखिए अब यही लीड करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी हो चुकी है किस तरह से बीजेपी का मुकाबला करना है। मजलिस की तरफ से क्या कहा गया है आप सुन सकते हैं इनकी जुबानी। आइए देखिए ये रिपोर्ट। आर्टिकल हट जाइए पूरा। देखिए अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। ईएनटी हॉस्पिटल के सामने ड्रेनेज का पानी, डेंगू और बीमारियों का खतरा। हैदराबाद के कोठी एरिया में गवर्नमेंट ईएनटी हॉस्पिटल के सामने ड्रेनेज का पानी कई दिनों से जमा है। बदबू और मच्छरों की वजह से डेंगू और दूसरी बीमारियों का फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोकल लोगों का कहना है कि इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिवार को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर और स्टाफ भी इस गंदे पानी की वजह से परेशान है। हाल ही में हैदराबाद में मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि पानी को फौरी तौर पर हटाया जाए। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक रूल निकाला गया था। पुलिस की जानिब से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाठी से इस शख्स को पुलिस ने मारा भी है। काशीपुर उत्तराखंड से ये वीडियो निकल के सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को भी लोगों ने मारा जब रैली निकाले थे।
पुलिस ने कहा था बिना परमिशन रैली निकाले तो नौजवान लड़कों ने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया था। वो वीडियो भी सामने आया है। अभी 400 से 500 लोगों के ऊपर FIR की गई थी। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी कानपुर से शुरू हुई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया गया था। इस बारे में उनकी क्या राय है, आइए सुनिए उनकी जुबानी। हुआ था कानपुर में, वहाँ के शायद ADG भी एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। वो अभी तो जो नहीं पूछो पूछिए। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, सिर्फ उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है स्कूल का, ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं। इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आएगा ना कि उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेजेस खुलवाए। और लोग सवाल कर रहे हैं जो लोग हेट स्पीच देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटेस्ट करने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। और देखिए बीजेपी पार्टी नितिन राणे, ये लोग जो खुलेआम बयान दे रहे हैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। इतना वो लोग में मेरा खून भगवा है। मुसलमानों से इतनी मेरे को राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं। यहाँ रह के मेरे आके नवरात्रि में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। कभी भी मगर जो आके इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। चलो, क्यों लगता है आपको जिहादी है यहाँ पे तो सब मुसलमान, इतने मुस्लिम भाई बहन सब ऐसा है ना? ऐसा है तो फिर हिंदू को 9 का 9 दिन नवरात्र मनाने दो। इधर तुम्हारे ईद के टाइम पे हम लोग तकलीफ नहीं देते, तो हमारे नवरात्र के टाइम पे भी तकलीफ नहीं देना, वरना ईद के दिन कभी पथराव होना चालू होएगा ना, ये सवाल भी पूछ नहीं पाएंगे। मंत्री बनना है हमको, उससे मतलब नहीं, हमको इससे ही मतलब है कि तुम्हारी लीडरशिप बने, तुम नेता बनो, तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम करोगे। अब तक होता ही आया है 50-60 साल के अरसे में, सीमांचल के गरीबों का फैसला कोई पटना में बैठने वाला जालिम करता था। अब जालिम से कह रहे कि तू फैसला नहीं करेगा, अब जो भी फैसला होगा सियासी सीमांचल की सरजमीन पर सीमांचल की आवाम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। बीजेपी से नुकसान क्या राजद के यादव नेताओं को होता है? क्या बीजेपी से नुकसान किसी कांग्रेस के नेता को होता है? क्या बीजेपी से नुकसान किसी जेडीयू के नेता को होता है? अरे किसके घर पर बुलडोजर चलता है? किसके मदरसे को ताले लगाए जाते हैं? किसके नौजवानों को बांग्लादेशी कहकर जेल में डाला जाता है या जुल्म किया जाता है? अरे पिछले 11 साल से जो जुल्म का सामना हम सीना तान कर अगर कर रहे हैं तो बीजेपी से हम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घरों पर कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर पर आंच भी नहीं आती।